हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी वेंचर में। तो आज हम बात करेंगे आईसीएफ चेन्नई वायरस ट्रेड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर। तो ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसी आ गई है और बाकी डिटेल मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो उसका एक मूल मंत्र है। अब मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सफलता का मूल मंत्र सिर्फ एक ही है और वो है अपने आप को शांत रखना। ठीक है, हर परिस्थिति में आप खुद को शांत रखिए और जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे अंदर से, उतनी ही उपलब्धि आपके बाहर आएगी। ठीक, और उपलब्धि बाहर आने का मतलब है कि जब उपलब्धि बाहर आएगी तो भाई विकास होगा, लोकतंत्र का नहीं, आपकी बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, में जैसे जैसे बदलाव आएगा खुद को पता नहीं चलेगा, समाज वाले आपको खुद ये फील करा देंगे कि आप में बदलाव आ चुका है। हमारे अंदर कैसे बदलाव आया, अगर ये आपको देखना है तो उसका भी तरीका है। जब अपने आप को आप खुद शांत बनाओगे, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, ज़्यादा फालतू किसी से बात करना बंद कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि जो आसपास आपके व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आप एक दिन दो दिन कोई भी रिएक्ट करेगा, आपको कुछ बोलेगा, आप उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ठीक है, बात नहीं करोगे, अपने ही काम से काम रखोगे, तो आप में वो बदलाव देखने को मिलेगा। उसको एक दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, तो वो बदलाव आपके अंदर भी चेंजेस लाएगा। ठीक है, आप अपने काम में भी रुचि रखोगे। दूसरा, जो समाज में एक मैसेज जाएगा कि वह व्यक्ति में बदलाव आने लगा है और वह सुधरने लगा है, मैच्योर हो गया है। ठीक, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो आपको खुद ये फील करा देंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, बिना बात के आपसे बात करने का मौका ढूंढेंगे, तो वहाँ आप समझ जाना, ठीक है, कि वहाँ आप में कहीं ना कहीं चेंजेस है, कहीं ना कहीं आप में बदलाव है, उपलब्धियाँ बाहर आने लगी हैं। परिस्थिति में खुद को शांत बनाए रखें। जितने ज़्यादा शांत रहोगे अंदर से, आपकी सोचने समझने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वो व्यक्ति कभी ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इतिहास भी कहते हैं जो व्यक्ति शांत होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा गहराई से कर सकता है, और करते भी हैं लोग। ठीक है, आपने देखा होगा एक शांत व्यक्ति को, वह अपनी बुद्धि का भी प्रयोग गहराई से करता है और उसकी सोचने समझने की भी क्षमता अन्य लोगों से अधिक होती है। लोग जो एट्रैक्टिव होते हैं वो शांत व्यक्ति से ही ज़्यादा होते हैं। ठीक, कितना पोलाइट आपका नेचर होगा, सबसे ज़्यादा सुनना उसी को पसंद करते हैं जो सबसे कम बोलता है और सबसे ज़्यादा शांत होता है। आपने देखा होगा सबसे अधिक बोलने वाले व्यक्ति को, वो चाहे सच भी बोल रहा है या कुछ भी है, लेकिन उसको महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो लिमिट से ज़्यादा ही बोल रहा है। ठीक है, तो किसी भी काम को लिमिट से ज़्यादा करने पर आप उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आप उसको उतना मेंटेन करके रखें जिससे कि आपके बोलने के तरीके, आपकी बात को, आपके नेचर को, आपके को तवज्जो दी जाए। ठीक, कैटेगरी में आइएगा। अपनी आपको वैल्यू बढ़ानी है, उसका भी तरीका है। अपनी वैल्यू बनाने के लिए भाई अपना स्टेटस अगर मेंटेन करके रखना है तो उसका तरीका ये है कि आप चाहे समस्या कितनी ही बड़ी हो, चाहे आपके सर से ऊपर ही क्यों ना चली गई हो, या समस्या कितनी भी छोटी हो कि आप उसका कोई मोल ही ना हो, ठीक है, लेकिन आप उस पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिएगा। आप उस पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे और एक साधारण सामान्य व्यक्ति बनकर रहें। ठीक है, समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उस पर रिएक्ट ना करें और उस पर एक सामान्य व्यक्ति बनकर जिएं। उसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, क्योंकि आप उसको महसूस तब कर पाओगे जब आप अन्य लोगों से कुछ अलग डिफरेंट कुछ काम करोगे। ठीक, तो वो चीज़ तब होगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे। और कितना भी बड़ी खुशी हो, ठीक है, चाहे खुशी कितनी बड़ी हो और या गम कितना बड़ा हो, किसी से शेयर नहीं करना है। कि प्रॉब्लम है खुद को सॉल्व करनी है, या खुद का एंजॉय है खुद को करना है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो, दुख में तो आपको भी पता है, दुख में हमारे कोई इन्वॉल्व नहीं होता। लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि भाई अपने दुख के अलावा दूसरे को कुछ नहीं दिखता। ठीक है, चाहे वो आपका कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो। आप अगर अपने गम में अकेले हो तो अपने खुशी में भी अकेला रहना सीखो। क्यों? क्योंकि भाई आपने गम अकेले ने झेला है, तो भाई खुशी भी का मज़ा भी आप ही लीजिएगा। ठीक, तो आप उसमें इन्वॉल्व किसी को नहीं करिएगा। ये खुश रहने का तरीका है। जो लंका लगाता है वो भी अपना ही लगाता है। क्यों? क्योंकि सबको ये पता है कि रावण जो मारा गया वो अपने घमंड से मारा गया। ठीक, लेकिन इसकी वजह एक और है जो लोगों को बहुत कम पता है, पता भी है लेकिन मैं आपको बता, रावण अपने के वजह से मारा गया। किसी ने रामायण महाभारत तो देखी, सभी ने देखी होंगी। ठीक है, तो उसका भी रीज़न आप ढूंढिएगा। नहीं ही राज अगर किसी अपने को पता हो तो वो आपकी लंका भी लगा सकता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको बोला, जब आप अपने गम में अकेले हैं तो आप अपनी खुशी में भी अकेले रहिएगा, किसी को इन्वॉल्व ना करें। क्यों?
क्योंकि भाई जब कष्ट आप झेलोगे तो उसका मज़ा कोई और क्यों लेगा, आप ले लो, ठीक है। तो अपना समय खुद को दो, किसी और को नहीं, ठीक। तो आप ये चीज़ समझ ही गए होंगे। ये तो अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं अब। ICF चेन्नई वायरस ट्रेड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर, ठीक। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट डेट्स जानेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, वो है हमारी एप्लीकेशन विंग 22/5/2024, ठीक। ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी। अब बात करेंगे लास्ट डेट फॉर अप्लाई। लास्ट डेट फॉर अप्लाई हमारी 21/6/2024, ठीक है। ये हमारे फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या रहेगी वो भी देखेंगे। मिनिमम एज रहेगी हमारी 15 साल, 15 ईयर्स, ठीक। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम एज रहेगी हमारी 24, ठीक है, 24 साल है, ठीक। अब बात कर लेते हैं टाइप, कितने प्रकार की हैं, 2 टाइप की हैं, ठीक। एक ये है हमारी फ्रेशर, ठीक है, 330 पोस्ट है इसमें फ्रेशर में, ठीक। अब बात करते हैं EXITI, ठीक। इसमें कितनी पोस्ट है हमारी, 680 पोस्ट है इसमें हमारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल को लेकर, ठीक है। जनरल OBC प्लस EWS 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा इसका, ठीक। अब बात कर लेते हैं SC/ST। तो SC/ST शून्य, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है उनका, ठीक। ऑल कैटेगरी फीमेल भी शून्य, ठीक है, उनको कोई चार्ज नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। तो एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्लास 10th हाई स्कूल विद 50% मार्क्स, ठीक, एंड साइंस मैथ एज सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल, ठीक। आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी हमारी फ्रेशर की है। बात कर लेते हैं EXITI की। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, वो हमारी क्लास 10th हाई स्कूल विद 50% मार्क्स एंड ITI, ठीक, सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। इसमें क्या है, EXITI की सिर्फ ITI मिक्स हो गई है, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा ITI मांगी है, इससे डिफरेंट, ठीक। और इसमें सर्टिफिकेट मांगा ITI का रिलेटेड ट्रेड, जो ट्रेड इसमें मांगी है उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।